हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डोलो 650। सो टुडे आवर टॉपिक इज सीपीआर। आज हम लोग सीपीआर पे बात करेंगे। तो सीपीआर पे हम लोग बात करेंगे तो सीपीआर को कैसे परफॉर्म करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे। और जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो कोई आपके सामने कोलैप्स हो गया तो उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है, तो ये सब पे आज हम लोग बात करेंगे। और मैं सीपीआर कैसे करते हैं वो सब परफॉर्म करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीपीआर को हम लोग बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके, सो सीपीआर को हम लोग कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। सो इसका इंडिकेशन है, जो सीपीआर का इंडिकेशन होता है वो अगर पेशेंट का कैरोटिड पल्स एब्सेंट है, कैरोटिड पल्स अगर एब्सेंट है तो हम सीपीआर देते हैं। या फिर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, या फिर पेशेंट को रिस्पायरेटरी अरेस्ट है, या फिर पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग है, तो उसमें हम सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, मीन्स हाउ टू परफॉर्म सीपीआर। सबसे पहले हमको अपना मीन्स सेफ्टी देखना चाहिए। लाइक वी कैन टेक एग्जांपल, लाइक यू आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग इन अ पार्क एंड समवन इज कोलैप्स ऑन फ्रंट ऑफ यू। सो हाउ टू परफॉर्म सीपीआर। तो सबसे पहले हमको अपना सेफ्टी देखना है। ठीक, सेफ्टी देखने के बाद उसके बाद हमको पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है, रिस्पॉन्स कैसा है। जैसे पेशेंट को जेंटली वो मतलब पूछना है उसे कि हेलो ब्रदर या फिर हेलो सिस्टर, ऐसे टैप करके पूछना है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसके बाद हमको तुरंत कॉल करना है हेल्प के लिए 108 पे। ओके, देन हमको उसके बाद कॉल करने के बाद फिर हम पेशेंट का ब्रीदिंग और पल्स देखना। सो फ्रेंड, हमको लास्ट में पेशेंट का ब्रीदिंग और पल्स रेट देखना है। ओके, सो पल्स रेट देखने के लिए आपको मैंने बताया था कैरोटिड पल्स देखते हैं। ठीक है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का ब्रीदिंग देखना है। तो ब्रीदिंग देखने के लिए हम कैसे देखते हैं, आपको मैं अभी सीपीआर परफॉर्म करके दिखाऊंगा और सीपीआर में आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रीदिंग देखते हैं, कैसे पल्स रेट देखते हैं और कैसे सीपीआर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आप सेफ जगह पे हैं कि नहीं। ओके, एंड उसके बाद सीपीआर देने से पहले सबसे पहले हमको पेशेंट से, जो भी पेशेंट कोलैप्स हुआ है या जो भी कोलैप्स हुआ है उससे पूछना है। ठीक, उसको जेंटली शेक करना है और पूछना है, लाइक आप देख सकते हैं हेलो ब्रदर ऐसे पूछना है। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखना है। उसके बाद अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो तुरंत आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है, 108 पे हेल्प के लिए कॉल करना है। ओके, और कॉल करने के बाद फिर आपको कैरोटिड पल्स पेशेंट का देखना है। तो कैरोटिड पल्स देखने के लिए आप यहाँ पे हाथ रख के ऐसे कैरोटिड पल्स देख सकते हैं दोनों तरफ। ओके, एंड कैरोटिड पल्स देखने के बाद अगर आपको कैरोटिड पल्स एब्सेंट मिल रहा है, ठीक, तो फिर पेशेंट का ब्रीदिंग देखना है। और पेशेंट का ब्रीदिंग आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप अपने कान को पेशेंट के नाक के ऊपर रखेंगे। ठीक, नाक के ऊपर रखना है और आपको चेस्ट की तरफ ध्यान देना है, देखना है चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं और आपके कान में हवा जा रहा है कि नहीं। अगर आपको आपके कान में हवा नहीं मिल रहा है और चेस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो मतलब ब्रीदिंग भी एब्सेंट है और कैरोटिड पल्स भी एब्सेंट है। ओके, तो उसके बाद आपको सीपीआर परफॉर्म करना है। अब सीपीआर कैसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करना है। आप देख सकते हैं इस पोजीशन में इंटरलॉक करना है। ठीक, अब फिंगर इंटरलॉक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको पेशेंट के चेस्ट पे, स्टर्नम पे 1/3, लेटरल 1/3 साइड रखना है। ठीक, ऐसे। और आपके हैंड का जो एंगल है वो ऐसे बना रहना चाहिए, एल्बो मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए, एंगल ऐसे बना रहना चाहिए। ठीक, एंड ऐसे फिंगर आपको इंटरलॉक करके और रखना है स्टर्नम पे। फिर सीपीआर देना स्टार्ट करना है। अब आप जब सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे तो आपको 30 कंप्रेशन देना है। कितना, 30 कंप्रेशर देना है। और 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 ब्रीथिंग देना है। ठीक, ब्रीथिंग देने टाइम आपको पेशेंट का ऐसे करके थोड़ा सा, और उसके बाद 2 ब्रीथिंग देना है। ओके, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब भी आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो कंप्रेशन देने टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पेशेंट का चेस्ट है वो रिक्वाइल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, केवल कंप्रेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डीकम्प्रेशन मीन्स रिक्वाइल हो रहा है कि नहीं चेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड उसके बाद जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो आपको लेस देन 10 सेकेंड इंटरप्शन अवॉइड करना है। मीन्स ये नहीं कि आप कंप्रेशन दे रहे हैं, 5 कंप्रेशन दिए उसके बाद रुक गए और फिर 10-15 सेकंड के लिए रुक गए फिर कंप्रेशन दे रहे हैं, तो ये इंटरप्शन नहीं लाना है बीच में। ठीक, और उसके बाद डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन, मतलब जो आप कंप्रेशन दे रहे हैं इसका डेप्थ मस्ट बी 2 इंच होना चाहिए।
ओके, मस्ट बी 2 इंच होना चाहिए। एंड एक और चीज़ ध्यान रखना है, आपको 1 मिनट के अंदर, मीन्स 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 to 120 कंप्रेशन होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर जैसे आप कर रहे हैं, अभी मैं तो ऐसे आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, ये 1 मिनट के अंदर 100 टाइम होना चाहिए, मिनिमम 100 एंड 100 to 120 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ऐसे आपको 5 साइकिल करना है, मीन्स 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 5 साइकिल करना है। ठीक, एंड एवरी 2 मिनट पल्स चेक करते रहना है। ओके, देन आप जब 5 साइकिल करेंगे, इसी के दौरान आपका एम्बुलेंस आ जाएगा और आपको हेल्प मिल जाएगा, फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में आप लेके चले जाएंगे। तो ये था सीपीआर। मीन्स ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिको नॉन मेडिको सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इस वीडियो में सीपीआर के बारे में सारा सब कुछ नहीं बताया हूँ, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल में दूसरे तरह से परफॉर्म करते हैं और कुछ ड्रग्स देते हैं। ये मैं बताया हूँ, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कहीं वॉक कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई कोलैप्स हो गया तो कैसे उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ये था सीपीआर। थैंक यू।